अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात उज़्मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा एक दिन घर से दफ्तर आई हेलीकॉप्टर के ऊपर। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दी कि हेलीकॉप्टर का जो खर्चा आया है वो 50 रुपये के हिसाब से आया आपने है। देखा नहीं ना ठीक से। तो लेकिन जब फवाद चौधरी इसी तरह की वजाहतें देते थे कि 55 रुपये लीटर के हिसाब से या जिस तरह से वो खर्चा आता है, तो वो गलत था, ये दुरुस्त है, ये इसका क्या कहेंगे? मुझे पूछा गया कि ये कितना होगा, मैं कहती फवाद चौधरी से पूछ के बताऊँगी कि 50 रुपए था या 55 रुपए था। अब उसको आपने मतलब आपने खुद देखा नहीं है या आपने उसको नया रंग दिया है, यही प्रॉब्लम है हमारे सोशल मीडिया का कि हम जो है वो एक सनसनी फैलानी है, पूरी खबर नहीं है और बगैर किसी खबर के उसको ऊपर इश्यू बना देना। तो प्यारे भाई मैंने ये कहा था कि फवाद चौधरी से पता करके बताऊँगी क्योंकि उसको कैलकुलेटर के साथ काफ़ी हिसाब-किताब लगाना आता है। उसने अपने दौर में भी लगाया था तो वो बता दे कि लेकिन कितने फवाद होगा। लेकिन चौधरी फवाद चौधरी का जो है लीडर है ना, वो तो ज़मीन पे चलता ही नहीं था। वो तो हर रोज़ आता जाता था। मेरी जो लीडर है उसको सिक्योरिटी एसओपीज़ की वज़ह से सिर्फ़ एक दिन जो है वो एडवाइस किया गया क्या करने के लिए और वो आज भी बाय रोड चलती हैं। तो ये बाद में दोबारा भी सिक्योरिटी की वजह से दोबारा भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होगा कि नहीं? कभी-कभार अगर सिक्योरिटी को एसओपीज़ को फ़ॉलो करने के लिए करना पड़े तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन उनको हेलीकॉप्टर पे चढ़ने का कोई शौक नहीं है। उन्होंने अपने बचपन से हेलीकॉप्टर बहुत देखे हैं प्यारे भाई और वो हेलीकॉप्टरों में ना सफ़र करते-करते यहाँ तक पहुँची हैं। तो वो ना तो इतनी जो है वो बेचारी को तरसी हुई हैं कि उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक हो, ना उनका कोई अकड़ का मसला है कि वो ज़मीन पर चल ही नहीं सकती। वो एक ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। वो ज़मीन पे रहना पसंद करती हैं, आम लोगों के बीच में रहना पसंद करती हैं, कोई प्रोटोकॉल वो ले नहीं रही, कोई सरकारी खर्चा वो करा नहीं रही। तो अगर उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए हमें कभी-कभार ये करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, पौने 3 करोड़ के टायर की तब्दीली के हवाले से खासी तनकीद की जा रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर या वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। जब माज़ी में भी इस तरह की चीज़ें आती थी तो मुस्लिम लीग नून भी अच्छी खासी तनकीद किया करती हुँ। थी उस वक़्त के जो होते थे ऑफ़िस होल्डर। तो क्या इसको मुकाफ़ात अमल समझें? अब एक ही गाड़ी है, जो जिसको 10,000 किलोमीटर के ऊपर जिसकी टायर चेंज होने हैं, 29,000 किलोमीटर वो चल जाए और सफ़र के दौरान चीफ मिनिस्टर के वो टायर बर्स्ट कर जाए तो भाई बताओ क्या गाड़ी सर पे उठा के फिरें, क्या करें? वो सरकारी गाड़ी है, वो हमने घर तो ले जानी नहीं, ना टायर हमने घर ले जाने हैं। वो उसी गाड़ी के साथ लगे रहेंगे, पहले वो बुज़दार साहब ने भी गाड़ी इस्तेमाल की है, वो परवेज़ इलाही साहब ने भी इस्तेमाल किया है, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा भी अब इस वक़्त इस्तेमाल कर रही हैं और वो टायर वहीं लगे रहेंगे भाई, वो पहले भी वहीं लगे हुए थे। लेकिन 29,000 किलोमीटर तक जो है वो उनको टायरों को चेंज नहीं किया गया, ये 10,000 पे करने चाहिए थे। ये तो इटसेल्फ एक नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि इसको टाइमली हो जाना चाहिए था। आर्मड गाड़ी है और ज़ाहिर है उसके आप और मैं भी तो अपनी-अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस करते हैं ना। आप भी अपनी गाड़ी की करते हैं, मैं भी अपनी गाड़ी की करती हूँ। मेंटेनेंस करना लग्ज़री नहीं होती, मेंटेनेंस करना रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये बता दें कि 65 लाख से ज़्यादा फूड हैम्पर जो है वो तक़सीम किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से। लेकिन जब अवाम में निकलते हैं तो एक जो परसेप्शन है वो मुस्बत नहीं है, वो नेगेटिव है। तो उसको मुस्बत करने के लिए किस तरह के इक़दामात उठाए जाएँगे? कैसी कोई कैम्पेन चलाई जाएगी? प्यारे भाई, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें आधा ग्लास खाली देखना है, उसने भरा हुआ तो देखना ही नहीं ना। तो इसलिए मैं तो अब आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ चुकी हूँ कि भाई ठीक है, लगे रहो। और जिन लोगों को मिल रहा है, उनसे इसकी कदर पूछें जाके। जिनके घर पे जो है वो रमज़ान में ये 4-5 हज़ार रुपए का जब ये हैम्पर उनके पास जाता है, उनकी उनकी खुशी का आलम क्या होता है, ये या फिर अल्लाह ताला की ज़ात बता सकती है या वो बता सकते हैं। हमने ये कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं किया है। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का विज़न था कि ये उनका हक है, ये उनकी दहलीज़ पर पहुँचना चाहिए और उनकी हक उनकी दहलीज़ पे पहुँचाया जा रहा है। डाटा जो अवेलेबल था, हमें उसके मुताबिक वो चलना पड़ा। अब एक नया सर्वे होने जा रहा है पंजाब के अंदर, जिसके अंदर जो सही मुस्तहिकीन हैं, उनको पिन पॉइंट करके अब आइंदा आने वाला जो रमज़ान होगा, ये तो ज़ाहिर है, ये आते ही 1 हफ़्ते बाद रमज़ान था उनके चीफ मिनिस्टर साहिबा के ओथ लेने के बाद। तो जो डाटा अवेलेबल था, हमें उसके ऊपर जाना पड़ा। डाटा में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन अब जो हम सर्वे करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करेंगे कि फूल प्रूफ हो और अब जो भी सब्सिडी आएगी, जो भी चीज़ें आएँगी, वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जा सकें। अच्छा, ये बता दें कि आप जो नया सर्वे करने जा रही हैं वो उसके जो पैरामीटर्स हैं या कह लें कि किस पहलुओं पे या किन चीज़ों बता को दूँगी भाई, मद्देनज़र जल्दी रखा जल्दी जाएगा? क्या है जल्दी क्या है बता दूँगी। अभी इसके ऊपर मोडेलिटीज़ तय हो रही हैं। ज़ाहिर है एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जा रहा है और वो मैकेनिज़्म जब डेवलप हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर साहिबा उसकी मंजूरी दे देंगी, तो मैं यहीं हूँ बताने के लिए। मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।